कैसे हैं जी? कैसे हैं भाई सभी? तो मन लग रहा है पढ़ने में। कैपेसिटर स्टार्ट हो चुका है, पता है ना? पता कहाँ से रहेगा भाई, हम बताते हैं। कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पहला पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, और बहुत सारे कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में लास्ट किए थे। आज हम लोग उसके स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। तो भाई लाइव क्लास चल रहा है, तो जो सभी स्टूडेंट हैं लिंक शेयर कर दे सबसे पहली बात, ताकि नए जो स्टूडेंट हैं वो मेरी क्लास को देख सके। लाइव क्लास है तो जल्दी क्लास को सब अटेंड करें, ठीक ना? क्लास को सब अटेंड करें, मज़ा आए तो कमेंट करें, चैट में करते रहें। जब टाइम होगा तो हम सबका बताएंगे, ठीक। तो आज हम लोग सम स्पेशल केसेस ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सब लाइव क्लास चल रहा है तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं, ठीक। तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना है, ठीक ना भाई? बस हम लोग पढ़ाई पर बताया है कि अगर लास्ट क्लास होगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा, तो IIT का क्वेश्चन वो सिर्फ रहेगा, उसको लिख देंगे ना, क्वेश्चन सिर्फ प्रॉब्लम। तो हम लोग आज स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक ना? तो लिखेगा सम स्पेशल केसेस। सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सम स्पेशल केसेस जेईई मेन के लिए, ठीक है। ये स्पेशल केस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम स्पेशल केसेस, बहुत सारे केस है, हम लाइन से बताते जाएंगे, ठीक। तो पहला केस है, पहला केस में लिखना है, अभी नहीं, पहले समझ लो, पहले समझेगा ध्यान से, आज समझने वाली बात है। पहला केस में है कि भाई अगर जब दो प्लेट है ना, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, जब दोनों का एरिया अगर मैच नहीं ना करे तो कॉमन ओवरलैपिंग को लेंगे। लिखते जाना, लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, सुनेगा ध्यान से। जब दो प्लेट है, अगर दोनों का एरिया अगर क्या करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, कॉमन एरिया को लेंगे। पहला पॉइंट हो गया। क्या है कि अगर जब दोनों प्लेट का टोटल एरिया अगर मैच ना करे तो कॉमन ओवरलैपिंग को क्या करेंगे, लेंगे। लिख लेगा, पहला में लिखो कि जब दोनों प्लेट का टोटल एरिया अगर मैच ना करे तो कॉमन ओवरलैपिंग को क्या करेंगे, लेके। क्या है पहला में, ठीक ना? कॉमन ओवरलैपिंग को लेंगे। ये भाई कॉमन ओवरलैपिंग, ये क्या है, इतना दूर क्या है, कॉमन एरिया, ठीक। जब दोनों प्लेट का अगर क्या करे, मैच ना करे तो क्या करेंगे भाई, कॉमन एरिया को। ये पहला पॉइंट है, ठीक। पहला पॉइंट में लिखना है कि जब दोनों प्लेट का टोटल एरिया मैच ना करे तो हम लोग कॉमन ओवरलैपिंग को लेंगे। इतना दूर क्या है, कॉमन ओवरलैपिंग। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लेगा। और दूसरा पॉइंट है कि अगर दो प्लेट है और दो प्लेट को अगर हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं या उसमें हम मेटल स्लैब डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस है कि अगर दो प्लेट है, दोनों को अगर दो प्लेट है, ठीक ना, उसमें अगर मेटल स्लैब डाला गया या उसको वायर से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, तो बताइए कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो भाई ध्यान से सुनेगा, अगर दो प्लेट है, ठीक ना, जब दो प्लेट में अगर उसमें हम मेटल स्लैब डालते हैं या उसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल भाई जीरो हो जाएगा और कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो भाई बोलो कि कैपेसिटेंस सर इन्फिनिटी कैसे हुआ? तो अरे गधा, कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला बताए थे, नहीं कुछ याद है? कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला याद करो, पोटेंशियल के वैल्यू यहाँ रख देना है तो बन जाएगा, ठीक। जीरो C इज इक्वल टू क्यू बटा भी अगर में क्या है जीरो तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो भाई ध्यान रखना, नोट में लिखते जाओ कि अगर क्या लिखना कि दो, सेकंड केस, ठीक। सेकंड केस में है कि अगर दो क्या है, प्लेट है। देखो सेकंड केस में लिखना, सेकंड केस है, दो प्लेट है, ठीक ना, ये दोनों क्या है, प्लेट, ये दोनों के बीच में मेटल स्लैब डाला गया है। ये क्या है, मेटल स्लैब, ठीक। जब दो प्लेट के बीच में क्या डाला गया,
मेटल स्लैब, या दोनों को क्या किया गया है, वायर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। दोनों क्या किया गया, वायर से कनेक्ट किया गया है। ऐसे दे दो तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। क्या किया गया, वायर से कनेक्ट किया गया है पोटेंशियल V1 और V2, या ठीक। तो भाई ध्यान से समझेगा, सेकंड केस में है कि जब दो प्लेट के बीच में अगर मेटल स्लैब डाला गया है या वायर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q बटा V के वैल्यू यहाँ रखेंगे Q बटा जीरो, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक। दिमाग में केस हटा लो, जब दो प्लेट के बीच में मेटल स्लैब डाला गया है या वायर से कनेक्ट किया गया है तो क्या उसका पोटेंशियल जीरो होता है, यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल फॉर्मूला Q बटा V, जीरो के यहाँ पर रखेंगे Q बटा जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। अब थर्ड केस पढ़ना है, दो केस समझ में आ जाए ना, और थर्ड केस पढ़ना है हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट। तो समझेगा, ठीक। दोनों लिख लिया, लाइव क्लास चल रहा है तो लिखते जाना, ठीक ना। नहीं समझे, ये वीडियो अपलोड हो जाए तो क्या अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद जहाँ समझ में ना आए ना वहाँ से लिख लेना, अभी सिर्फ समझने पर फोकस करेगा। तीसरा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट। प्लेट में क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट। प्लेट में क्या किया गया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिएगा ध्यान से, ये सब बहुत भाई हाई लेवल का है, चलिए क्या करेगा, पढ़ते जाएगा ध्यान से, ठीक ना। Q1, एक क्या है Q2। हम आपको भाई ट्रिक बताते हैं, ठीक ना। हम आपको क्या कहते हैं, ट्रिक से शॉर्टकट कैसे बन जाएगा किसी भी प्लेट पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, तुम लोग क्या करना, पहला पे और लास्ट पे क्या होता है, टोटल चार्ज बटा 2। इतना याद रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट, आउटर सरफेस पर क्या होता है, इक्वल चार्ज होगा। ये दोनों क्या है भाई, आउटर सरफेस, ये भी क्या है आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पर क्या होता है, इक्वल चार्ज, इक्वल मतलब बराबर, जो इस पे होगा जो इस पे होगा। तो क्या होगा, तो भाई तुम लोग याद रखेगा शॉर्टकट रूप में, तो हम पहला और लास्ट ये दोनों बाहरी है, बाहरी होता है ना, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दोनों का सम बटा 2। कुछ नहीं करना, आंख मूंद के याद रखना, पहला और लास्ट क्या बराबर होता है, क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला पे और लास्ट पे Q1 प्लस Q2/2। और क्या होता है फेसिंग सरफेस पे, क्या होता है फेसिंग सरफेस, हम पिछले क्लास में पढ़ाया था कि फेसिंग सरफेस पर आपस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि अगर E प्लस होगा तो E क्या होगा, माइनस। तो क्या होगा, सबसे पहले आउटर सरफेस पर क्या लेंगे, इक्वल चार्ज। एक क्या है आउटर सरफेस, एक क्या है आउटर सरफेस, है ना जी। आउटर सरफेस पर क्या लेंगे, इक्वल चार्ज। आउटर सरफेस पर इक्वल चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा। क्या होगा इस पर इक्वल चार्ज, दोनों का हम सम बटा 2। इसका क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, तो इसका भी यही होगा Q1 प्लस Q2/2। अब तीसरी बात है भाई, चार्ज ऑन प्लेट। चार्ज ऑन प्लेट यानी कि इसको कहते हैं, चार्ज ऑन प्लेट यानी कि इसको। तो इसमें क्या होगा भाई, कुछ नहीं, इसमें क्या होगा कि ए चार्ज इसी का अपोजिट होता है, तो Q1 में से Q2 को घटा देना अब बटा 2। बाहरी सरफेस से क्या हुआ कि दोनों का सम, बाहरी पे क्या हुआ कि दोनों का सम बटा 2, अंदर में क्या होगा दोनों का डिफरेंस, बाहर में ऐड हुआ अंदर में डिफरेंस हुआ, फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटा 2। और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पर कैसा होगा
फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो क्या है ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आगे लगा दो, क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटा 2। ये भाई फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको अच्छा से लिख देते हैं 1 2 3 4। ये फार्मूला तो हम याद रखेगा। अगर चार्ज ऑन प्लेट की बात हो, चार्ज ऑन प्लेट की बात हो तो यानी कि Q1 माइनस Q2 बाई 2 लेंगे, ठीक, याद रखेगा। हम आपको लाइन से लिख देते हैं फार्मूला, तो पक्का ए याद रखना, बस सब बन जाएगा, ठीक। पहला पे अगर बोलेगा, पहला यानी कि ए, पहला इज इक्वल टू दूसरा, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा 2। समझ में आ रहा है? जो पहला पर होगा या दूसरा पर, दोनों का सम क्या होगा बटा 2, और तीसरा पर क्या हो जाएगा, क्या होता है दोनों का डिफरेंस बटा 2, और चौथा पे क्या हो जाएगा भाई, पहला और चौथा ना, पहला चौथा, यहाँ पर पहला चौथा ना भाई, पहला इधर और चौथा ए, और तीसरा पर क्या हो जाएगा कि दूसरा पर, यहाँ दूसरा, ये दूसरा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार्ज ऑन प्लेट, दोनों का डिफरेंस बाई 2, और तीसरा पर क्या हो जाएगा इसी का निगेटिव, पॉजिटिव है तो यानी कि फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 बटा 2। ये फार्मूला दम रट लेगा, याद कर लेगा VVI, ठीक, दम याद कर लेगा इसको, ठीक। देखो कुछ नहीं है, ए हर जगह काम देगा भाई। देखो ध्यान से सुनेगा, दो प्लेट है, ठीक ना, तो हमको ये शॉर्टर ट्रिक है। कहीं पूछेगा कि भाई पहला पर चार्ज, लास्ट में चार्ज क्या होगा, तो लास्ट में चार्ज क्या होगा दोनों का सम बट चार्ज कुछ भी दे ले रहे उस बट निकाल, हम आगे एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग भाई ये तीनों फार्मूला है याद रखिएगा, पहला और चौथा का बराबर होता है यानी कि दोनों का सम बटा 2, दूसरा का होता है डिफरेंस होता है, और तीसरा का होता है आगे फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी कि प्लस तो यानी माइनस, ठीक। तो समझेगा, ध्यान समझने वाली क्लास है, ठीक ना। ये क्या है यानी कि दोनों का सम बाहरी सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर इक्वल चार्ज हो जाएगा, ये भी इक्वल, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, हाँ है, दोनों का सम बटा 2, दोनों का सम बटा 2। फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाएगा यानी कि दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। चार्ज ऑन प्लेट का मतलब होता है कि अंदर वाला पार्ट चार्ज ऑन प्लेट, प्लेट पे चार्ज, तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। कहीं भी क्वेश्चन में दे देगा कि चार्ज ऑन प्लेट क्या होगा, तो ये फार्मूला लगाना, Q1 माइनस, दोनों का चार्ज को घटा देना, और बटा 2 कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आपको एक क्वेश्चन से पहले दर्शन करवाते हैं, ठीक ना। इस पहले एक हम क्वेश्चन से दर्शन पहले करवाते हैं, इसी पे चार्ज ऑन प्लेट पे बताना। देखो यही चारों फार्मूला के यूज होगा, ठीक। इसको देखो एग्जाम्पल, Q1 इज इक्वल टू दिया गया है 4 कूलम, Q2 दिया गया है 6 कूलम, ठीक। अब पूछा गया है 1 2 3 और 4। तो भाई पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि पहला पर क्या होगा चार्ज, पहला पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो क्या होगा हम बताए थे कि पहला पर कैसे आउटर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट फार्मूला याद है जी, Q1 प्लस Q2 बटा 2। Q1 का वैल्यू कितना है 4, Q2 का वैल्यू कितना है 6 बटा 2, 6 4 10 बटा 2 यानी कि 5। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या अगर फार्मूला याद नहीं रहता भाई तो आपको बहुत मुश्किल पड़ता, लॉन्ग मेथड था। हम लोग जेईई मेन में शॉर्टकट रूप में तुरंत भर में क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना है तो भाई फार्मूला आपको याद रखना होगा कि इक्वल आउटर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अंदर में क्या हो जाएगा एक के फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो एक प्लस तो एक माइनस, आउटर सरफेस पे इक्वल चार्ज हो जाएगा। पहला का निकल गया जी, दूसरा का क्या हो जाएगा, पहला दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस बटा 2, दोनों का डिफरेंस बटा 2, Q1 माइनस Q2 बटा 2, Q1 का वैल्यू 4, Q2 का वैल्यू 6 बटा 2, 4 माइनस 6 बटा 2 कितना हो जाएगा -2 बटा -1। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इसी तरह तीसरा पर पूछा तो क्या हो जाएगा, इसको आओ हाई दो, इसको 6 कर दो, इसको 4 कर दो, तो अच्छा लगेगा देखना, 6 + 4
6-4 देखने में अच्छा लगेगा। तीसरा पर क्या है, तीसरा पर निकालना है तो क्या होता है इसका माइनस आगे Q1 माइनस Q2 बटा 2, तो माइनस आगे Q1 का वैल्यू कितना है 6, Q2 का वैल्यू कितना है 4 बटा 2, क्या हो जाएगा माइनस ये 2 गया 6 में से 4 गया 2 बटा 2 कैंसिल -1 कुल। समझ में आ रही बात। चौथा पे क्या होता है, दोनों सब इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो क्या होता है फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 बटा 2, Q1 वैल्यू 6 प्लस 4 बटा 2 10 बटा 2 यानी कि 5। क्या देखो पहला और चौथा का क्या दोनों का 5 आया, दोनों का सेम आया आंसर। और इसका देखो फेसिंग सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ, यानी कि ए प्लस तो ये क्या हो गया माइनस, खुद ब खुद आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको यही पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि चार्ज दे दिया गया है, पूछा दूसरा प्लेट पर क्या होगा, चार्ज ऑन प्लेट पर क्या होगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 चार्ज रख देना बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही हो, ऐसे ही बनाते जाना मजा आएगा। ठीक, अब हम लोग अगला केस पढ़ेंगे। नोट में लिखेगा कि रेट ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस, रेट चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस डी के इनवर्सली, डी स्क्वायर के क्या होता है स्क्वायर ऑफ डी के इनवर्सली होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मैंने के लिए चलते हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना, तो सब ध्यान से पढ़ते जाएगा। नोट पॉइंट में लिखेगा रेट चेंज ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा डी सी बटा डी टी, क्या होता है डी स्क्वायर। देखो रेट चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का रेट चेंज यानी कि डेरिवेटिव, दोनों का डिफरेंशिएट क्या है ये कैपेसिटेंस बाई टाइम, टाइम के साथ क्या करें डिफरेंशिएट कर दें। हमेशा क्या होता है डी के इनवर्सली होता है भाई, इसको याद करके रखेगा। क्वेश्चन में पूछ देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा डी के इनवर्सली होगा। अगर क्वेश्चन में देगा तब बन जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है, इसको क्या मान लो चौथा पॉइंट, ठीक 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखेगा और अगर कैपेसिटेंस निकालने के लिए उसमें क्या हो जाता है Q बटा V, जब अगर चार्ज निकाला चार्ज की वैल्यू यहां पर रख देना V। ठीक समझ में आ रहा है, जो निकालने के लिए कहेगा निकल जाएगा आराम से। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच में, दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो बताना है। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच में क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसा भाई केस है, ठीक ना। कह रहा है कि दो प्लेट के बीच में क्या निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताए थे पिछला क्लास, अगर सही से पढ़ाया तो आज समझ में आएगा। बताया थे ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहा था तो बताया थे ना, दो प्लेट के बीच निकालेंगे प्लेट का होता है सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोनों का सम करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, ठीक 2 से 2 कैंसिल, यानी कि सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा था सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज बटा एरिया होता है, तो क्या यहाँ पर लिख देगा चार्ज बटा एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या एक प्लेट का क्या होता है सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बटा, तो बीच में निकालना है, तो दोनों कैल्शियम लिए कैंसिल। पिछला क्लास में बताया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो हम बताए थे, आज फिर बता दिए, तो आ जाएगा सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज बटा एरिया, पढ़ा था जी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बटा एरिया। अगर चार्ज में रिलेशन रहेगा तो इससे बन जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, ठीक, याद रखेगा। अगला पॉइंट पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। 5 पॉइंट हो गया। अब अगला पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सब याद करके रखने वाला है, ठीक। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वाला है। अगला दिन हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो भाई याद रहना चाहिए, ताकि आपको अगला क्लास में समझ में आए फटाफट, ठीक ना। अरे गर्दा उड़ेगा, पढ़ते जाओ खाते से। जो भाई पढ़ेगा सही से उसको फायदा होने वाला है, जो नहीं पढ़ेगा जाएगा। हाँ, नहीं पढ़ेगा तो तेरा घाटा, इसमें मेरा क्या जाएगा। पढ़ेगा तो तेरा ही फायदा होगा, ठीक। सही से पढ़ते जाओ। अगला लिखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। 6ठा पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी अब स्टोर्ड बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या, ठीक, फार्मूला होता है QV/2। एक याद रखेगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कहीं पढ़ा है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। या Q को लिख सकते हैं V इंटू C। क्या लिख सकते हैं जी? Q का वैल्यू यहाँ पर रख देगा VC है। Q का वैल्यू अगर यहाँ पर लिखेगा VC, क्या हो जाएगा? V² हो जाएगा 80/2। ये आ गया जी। अगर V का वैल्यू अगर रखेगा Q/C, V का वैल्यू अगर रखेगा Q/C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर Q² हो जाएगा बटा 2C। एक याद रहा था, क्या है निकल गया। तो याद रखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर QV/T या हाफ CV² या Q²/2C। किसी भी में चार्ज में रिलेशन दिया गया था, पूछता गया स्टोर्ड एनर्जी, तो Q²/2C। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में दे देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज और पोटेंशियल में देगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट है कि बैटरी का बर्डन क्या होगा। बैटरी का बर्डन क्या होता है? Q²/2C। याद रखेगा Q² क्या होता है? C। बर्डन बाय बैटरी क्या होता है? Q²/C। दम मुंह पर रखेगा भाई। ये सब प्रॉब्लम में काम देगा। ये सब बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये सब JEE में पूछेगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल में सब काम आएगा। हम करवाएंगे तो आपको मजा आने वाला है। खैर सही से पढ़ते जाना। बर्डन बैटरी, 7वां पॉइंट, बर्डन बैटरी क्या हो जाएगा? बैटरी का बर्डन क्या होता है? फॉर्मूला Q²/C। 8वां, हीट डेवलप्ड इन सर्किट। सर्किट में हीट का जनरेट क्या हो जाएगा? Q²/2C। इसको हम S से डिनोट करेंगे, S से। 9वां करवा बता देना है, समझा देते हैं। ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। दम मुंह पर रखेगा। ठीक, थोड़ा ध्यान देगा। 7वां क्या है पॉइंट? बर्डन बैटरी, फार्मूला Q²/C। ठीक, अगला पूछेगा कि सर्किट में हीट का क्या हुआ? जनरेट हुआ। तो इसका फार्मूला होता है Q²/2C। ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? कैपेसिटेंस।
अगला पॉइंट है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्रॉस एडी, और एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई का वैल्यू क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा ए, बस यहाँ पर रख दिया गया है, बन जाएगा। ठीक, फार्मूला सब याद रखेगा। बगड़ में बैटरी क्यू स्क्वायर वैसे हीट डेवलप्ड इन सर्किट क्यू एसओ 2 सी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर क्रॉस एडी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये सब सीबीएसई में इससे पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया 31, 27, ये सब क्वेश्चन नंबर है। अगला पढ़ना है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी होता है। अगला पॉइंट है 11वां, सब फॉर्मूला याद करके रखो। ग्यारहवां वर्क डन क्या होता है स्टोर एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, चेंज इन स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी पढ़ा अभी ना, इससे क्या होता है बराबर, इसको क्या डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। देखो भाई वर्क डन इक्वल टू चेंज इन स्टोर एनर्जी, यानी स्टोर एनर्जी के जो डिफरेंस होता है वर्क डन के क्या होता है बराबर स्टोर एनर्जी को वर्क डन चेंज इन स्टोर एनर्जी को डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं U1 माइनस U2। तो भाई ये नहीं देखना है कि क्या करेंगे, आँख मूंद के फाइनली या इनिशियली नहीं देखना है, इसमें क्या करना है फाइनली या इनिशियल नहीं देखना है, इसमें यह देखना है ज़्यादा में से कम को घटा देना है। बस आँख मूंद के जो ज़्यादा रहेगा उसमें से क्या कर देना है छोटा को घटा देंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम ज़्यादा एनर्जी में से, इसमें क्या करेंगे, इसमें फाइनली या इनिशियली को नहीं देखना है, डायरेक्ट ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को घटा देंगे। ठीक, इसमें इन्हें देखना है कि इनिशियली क्या है फाइनली क्या है, इसमें आंख मूंद के जो ज़्यादा एनर्जी रहेगा उसमें से कम एनर्जी को क्या कर देंगे घटा देंगे। एक एग्जांपल से हम आपको क्या करते हैं समझाते हैं, इसके लिए मिटाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा में से कम को क्या कर देना डायरेक्ट घटा देना, इनिशियली फाइनली नहीं देखना है। ठीक, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, हाउ मच वर्क is required to increase work is required if separation by x, separation by x, separation increase separation by x, separation increase यहाँ पर ऐसे लिख दो ना, separation increase by x। इसमें कहा गया है कि हाउ मच वर्क कितना होगा जब हम पहले से x क्या कर रहे हैं सेपरेट मतलब डिस्टेंस को हम अगर x बढ़ाएं। तो भाई पहले ऐसा था, देखो ऐसा था, ठीक, उसके बाद क्या किया गया सेपरेट इंक्रीज किया गया, x क्या किया गया है इंक्रीज किया गया है, क्या किया गया है सेपरेशन क्या किया गया बढ़ा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तभी हम पढ़े ना भाई वर्क डन इक्वल टू होता है डेल्टा यू, और डेल्टा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्रॉस ए डी, स्टोर्ड एनर्जी यही फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्रॉस ए डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्रॉस ए डी। तो ए और डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, जो फाइनली यह बड़ा है कि यह बड़ा है,
क्या है कि ज़्यादा में से कम को घटा देना। तो डी का वैल्यू क्या रखेंगे, ज़्यादा ही है कम ही है, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए लिखाएगा ए का वैल्यू के बाद डी प्लस एक्स माइनस ए, फिर क्या लिखाएगा डी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, सॉल्व कर देना। क्या कहा गया कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इफ सेपरेशन इंक्रीज बाई एक्स। कह रहा है कि वर्क कितना होगा जब हम एक्स को क्या किए, इंक्रीज किए। तो भाई पहले वो था, उसके बाद हम एक्स इंक्रीज किए तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई फार्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल फार्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्रॉस ए डी। डी के वैल्यू ज़्यादा में से कम घटा दो, यानी कि ज़्यादा क्या है डी प्लस एक्स, कम क्या है ए डी, तो घटा दो, बस फार्मूला वही रख देगा, बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अगला पॉइंट पढ़ना है, लास्ट पॉइंट, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है भाई, तो समझेगा ध्यान से। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पहले लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट है, सही से सब पढ़ते जाएगा, ठीक ना। जितना ज़्यादा है लड़कन को बढ़ाते जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ताकि हमें और मज़ा आया पढ़ाने में। नहीं पढ़ा तो पंखा पर लटका देंगे, या पंखा पर लटका देंगे, नहीं आता। लास्ट पॉइंट पढ़ना है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या होता है भाई, पढ़ना है। ध्यान से सुनेगा, ठीक। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में समझेगा। इसमें भी पोटेंशियल वही होगा जो बर्डन में होता था, कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का होता था। ध्यान से सुनेगा, इस चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर सुनेगा, इसमें भी पोटेंशियल वही होगा जो क्या होता था, बैटरी में होगा। तो भाई एक बात बताइए, वर्कडन या एनर्जी इसमें होता है, वर्कडन या एनर्जी क्या होता है, वर्कडन या एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला बताया ना, क्या होता है क्यू ही। जबकि कैपेसिटर क्या होता है, हाफ क्यू भी। एनर्जी क्या होता है कैपेसिटर, वर्कडन या एनर्जी क्या होता है, क्यू भी। क्या करता है बैटरी में, एक क्या सप्लाई कर रहा है, एक किस में सप्लाई कर रहा है, बैटरी में। देखो ध्यान से पहले समझेगा, बैटरी ए भी क्या कर रहा है, बैटरी में एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो क्यू भी सप्लाई कर रहा है। जबकि कैपेसिटर में क्या होता है, आधा हो जाता है भाई। तो आधा एनर्जी कहाँ गया, हाफ क्यू भी तो दिया गया है, आधा हाफ क्यू भी कहाँ गया, कभी सोचा। इसमें पूरा का पूरा दिया गया है, बर्डन बैटरी का बर्डन एनर्जी पूरा का पूरा दिया गया, जबकि कैपेसिटर किया गया है तो कैपेसिटर में हाफ क्यू भी हो गया, तो आधा हाफ क्यू भी गया कहाँ, कभी सोचा। आधा हाफ क्यू क्या गया, कहाँ गया, कैपेसिटर का आधा एनर्जी गया तो गया कहाँ। तो भाई इसमें कैपेसिटर में क्या होता है कि आधा एनर्जी ही स्टोर कर पाता है और आधा एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस कहाँ होता है, तो लॉस तब होता है जब हम किसी भी वायर में क्या करें, करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। समझ में आ रही बात, इसमें आधा एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आधा, एक बार लास्ट में अच्छा से समझा देंगे, इसमें आधा एनर्जी क्या हो जाता है, सब लॉस हो जाता है, आधा एनर्जी लॉस। कब, जब वायर में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, वायर गर्म हो जाएगा, फ्लो होने के कारण वायर
वायर में करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, गर्म होने के कारण गर्म हो जाता है, इसलिए आधा एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है। आधा एनर्जी, देखो भाई बर्नड एनर्जी बैटरी में क्यों होगा जबकि कैपेसिटर में आधा हो जाता है, इसमें आधा क्यों होता है, क्योंकि आधा एनर्जी ही स्टोर कर पाता है, आधा एनर्जी लॉस हो जाता है। क्यों आधा एनर्जी लॉस होता है भाई, जब हम वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो आधा एनर्जी का लॉस हो जाता है। वायर गर्म होता है तो गर्म होने के कारण आधा उसमें क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। ठीक, तो आधा एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इतना समझ में आया। जैसे मैं आपको, हम कहाँ गया, आपको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक ना, इतना उतार लेगा, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जब हम वायर को हिलाएं उसमें तो क्या करंट के कारण गर्म होकर लॉस हो गया। इसमें क्या होगा, एनर्जी Q²/2C। इसके बाद क्या किया गया, इसमें हम अब इसको प्लेट को हम क्या किए, वायर से जोड़ दिए, प्लेट को क्या किए, वायर से जोड़ दिए। तो क्या किया भाई, हम वायर से क्या कर दिए, हम जोड़ दिए, क्या है, वायर। जैसे ही हम वायर से जोड़ते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण तार क्या होगा, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए इसमें चार्ज पोटेंशियल सब जीरो होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो, चार्ज जीरो, समझा, और एनर्जी स्टोर्ड। ध्यान से सुनेंगे एक बार, लास्ट से अच्छे से सुना देते हैं, सुन ध्यान से। लास्ट, जब हम बैटरी का क्या होता है, एनर्जी बर्नड क्या होता है, एनर्जी क्यू भी, जबकि कैपेसिटर में हाफ क्यू ही होता है। तो आधा हाफ क्यू भी गया कहाँ, तो भाई आधा हाफ क्यू भी जब हम उसमें क्या वायर जोड़ते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने के कारण आधा एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है, जिसके कारण पोटेंशियल जीरो, चार्ज जीरो और स्टोर एनर्जी भी जीरो हो जाता है। आधा एनर्जी क्या होता है, उसमें हम क्या कर रहा था, लॉस हो जाता है। कब, जब हम वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो मेरी बात आज समझ में आई होगी। आज इतना हम स्पेशल केस पढ़ाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सब आपसे उम्मीद रहेगी अगले क्लास में अगर आप लोग पढ़ के आते हैं तो मज़ा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। पढ़ के आना भाई, ये पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक ना। जितना भी कैपेसिटर पार्ट 2 था, जब हम IIT नीट का क्वेश्चन करवाएंगे तो देखिए कितना मज़ा आएगा। सही से अगर सब फार्मूला याद रहेगा ना तो बहुत मज़ा आने वाला, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ऐसा सब पढ़ कर आइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए लिंक को, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन को लाने की कष्ट कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में कैपेसिटर पार्ट 3 के साथ।